हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूरेनियम गुरुजी। आज हम लोग 14 अगस्त से बनने वाले सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हाल ही में 10वां मित्र शक्ति अभ्यास 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? इसका आयोजन हुआ है श्रीलंका में। कहाँ पर? श्रीलंका में। तो मदुरु ओया में हुआ है ये। इस बार इसका ये 10वां एडिशन था और पहली बार मित्र शक्ति युद्ध अभ्यास कब हुआ था? तो 2012 में हुआ था। हम लोग श्रीलंका के साथ मित्र शक्ति, सेलाइनेक्स और दोस्ती युद्ध अभ्यास करते हैं, बल्कि दोस्ती तो इंडिया, श्रीलंका और मालदीव तीनों देशों के बीच में होता है। श्रीलंका की बात आई, उसकी दो कैपिटल होती है, एक तो कोलंबो, दूसरा श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे। करेंसी यहाँ की क्या है? श्रीलंकन रुपी है और वर्तमान में यहाँ के प्रेसिडेंट हैं रानिल विक्रमसिंघे और प्रधानमंत्री हैं श्रीलंका के दिनेश गुणावर्धने। तो इतनी बातें ध्यान रखें। श्रीलंका से बढ़ते हैं आगे। हाल ही में दृष्टिबाधित ग्राहकों के लिए किसने ब्रेल डेबिट कार्ड लॉन्च किया है? इसको लॉन्च किया है पंजाब नेशनल बैंक ने। पंजाब नेशनल बैंक की बात आई है तो इसका फॉर्मेशन कब हुआ है? 1894 में। हेडक्वार्टर है इसकी नई दिल्ली में और वर्तमान में इसके MD CEO हैं अतुल कुमार गोयल। NIRF रैंकिंग 2024 के अनुसार देश का सर्वश्रेष्ठ मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट कौन सा है? तो IIM अहमदाबाद है वो। इसको अनाउंस कौन करता है? तो द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इसको अनाउंस करता है। NIRF का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। इस बार ये इसका 9वां एडिशन था। अब बात करते हैं कौन सी कैटेगरी में कौन टॉप पर रहा है। तो टॉप इंस्टीट्यूट इंजीनियरिंग में अगर देखेंगे तो IIT मद्रास रहा है और अगर यूनिवर्सिटी रैंकिंग में देखेंगे तो IISc बेंगलुरु रहा है। ओवरऑल अगर देखेंगे सब मिला के तो उसमें IIT मद्रास नंबर 1 पर रहा है और सेकंड पर रहा है IISc बेंगलुरु। मैनेजमेंट की बात करेंगे तो IIM अहमदाबाद तो है ही उसमें। मेडिकल कॉलेज की बात करेंगे दिल्ली का एम्स है उसमें। और अगर कॉलेजों की बात करेंगे तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का ड्यू का हिंदू कॉलेज है, इसको ध्यान रखें। और सेकंड पे है दिल्ली यूनिवर्सिटी का मिरांडा हाउस। तो ये सारी रैंकिंग आई हुई थी, इसके बारे में सारा यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री निजुत मोइना ओसानी योजना को स्टार्ट किया है? तो असम की गवर्नमेंट ने किया है। कैपिटल असम की क्या हो जाएगी? दिसपुर। मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिश्वा शर्मा और गवर्नर यहाँ के हैं लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। तो इतनी बातें ध्यान रखें असम से। हाल ही में किसने मी देव IS प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? तो इसको लॉन्च किया है WHO ने। ये मी देव IS का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो मेडिकल डिवाइस इंफॉर्मेशन सिस्टम। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात आई है तो इसका फॉर्मेशन कब हुआ? तो 1948 में। हेडक्वार्टर मिलेगा आपको इसका जिनेवा के स्विट्जरलैंड में और इसके हेड वर्तमान में कौन है? तो टेड्रोस हैं, डॉक्टर टेड्रोस। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया है? तो 12 अगस्त को। हाल ही में भारत और किस देश ने मुनाल उपग्रह को प्रक्षेपण के लिए समझौता किया है? तो नेपाल के साथ भारत ने किया है। नेपाल की बात आई है तो कैपिटल यहाँ की क्या हो जाएगी? काठमांडू। करेंसी है नेपालीज रुपीज़ और वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर हैं KP शर्मा ओली और यहाँ के राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट हैं रामचंद्र पौडेल। नेपाल के बारे में और भी करंट अफेयर हम लोग देखते हैं। जैसे कि नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहाल प्रचंड ने अभी हाल ही में इस्तीफा दिया था। बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास ये नेपाल के साथ हम लोग करते हैं। नेपाल के तमांग समुदाय ने सोनम लोसार के अवसर पर नया साल मनाया था। नेपाल अगले 10 वर्षों में भारत को 10,000 मेगावाट बिजली का निर्यात करेगा। आधिकारिक तौर पर समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश कौन बना था? तो ये भी बना था नेपाल। भारत और नेपाल के बीच झूला घाट सस्पेंशन ब्रिज पूरी तरह से चालू हो चुका है। नेपाल T20 अंतर्राष्ट्रीय में सर्वोच्च स्कोर रिकॉर्ड बनाया था अभी हाल ही में। और गाई जात्रा उत्सव नेपाल में मनाया गया है। हम लोग नेपाल के साथ सूर्य किरण नाम का भी युद्धाभ्यास करते हैं, इसको भी ध्यान रखें। हाल ही में तिमोर लेस्टे के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से जिसका नाम क्या है? ग्रेट कॉलर ऑफ ऑर्डर, किसको सम्मानित किया गया है? तो भारत की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को। भारत की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जो हैं इस समय 3 देशों के दौरे पर हैं, न्यूजीलैंड, तिमोर लेस्टे और फिजी के। फिजी का भी सर्वोच्च नागरिक सम्मान इनको मिल चुका है और अब इसका भी मिल चुका है, तिमोर लेस्टे का भी, तो इसको ध्यान रखें। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा लॉन्च कल्प सुवर्णा और कल्प शताब्दी किस्मों का संबंध किससे है? तो नारियल से है, कोकोनट से। हाल ही में पहली वैश्विक महिला कबड्डी लीग कहां पर स्टार्ट हुई है? तो यह हुआ है हरियाणा में। हरियाणा से और भी करंट अफेयर हम लोग देखेंगे। हरियाणा सरकार सभी फसलों की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर करेगी, यानी MSP निर्धारित करेगी।
PGIMER यानी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च भारत का पहला चिकित्सा संस्थागत संग्रहालय चंडीगढ़ में स्थापित करेगा। हरियाणा सरकार ने पुलिस, खनन और जेल विभाग की भर्ती में अग्निवीरों को 10% रिजर्वेशन यानी आरक्षण देने का फैसला किया है। एशिया की पहली स्वास्थ्य अनुसंधान संबंधी प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा का उद्घाटन फरीदाबाद में किया जाएगा। नौकरियां प्रदान करने के लिए हरियाणा सरकार IT सक्षम युवा योजना को मंजूरी देगी और हरियाणा के मुख्यमंत्री ने वन मित्र योजना अभी हाल ही में स्टार्ट किया है। पेरिस ओलंपिक 2024 में मनु भाकर के साथ किसे समापन समारोह में ध्वजवाहक बनाया गया है, इसका जवाब देंगे आप लोग कमेंट में। वीडियो कैसा लगा है आप लोग कमेंट में बताइए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।